इरापल्ली क्षेत्र में प्रमुख माओवादी नेताओं की उपस्थिति के बारे में खुफिया सूचना प्राप्त होने पर 9 फरवरी 2020 को एक संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई। अगले दिन सुबह 5:30 बजे 3 हमलावर टीमों में विभाजित होने की रणनीति के तहत दल आगे बढ़ा। तभी टीम ने माओवादियों को आईईडी लगाते देखा। जवानों ने माओवादियों का पीछा किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। माओवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी का जवाब जवानों ने डट कर दिया। माओवादी भाग खड़े हुए। फिर से तलाशी के दौरान माओवादियों की भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पार्टी कमांडर ने कांस्टेबल पूर्णानंद तथा उनके साथियों को माओवादियों पर पार्श्व भाग से हमला करने का निर्देश दिया। स्काउट कांस्टेबल पूर्णानंद बेजोड़ शूरवीरता का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी के बीच कवरिंग फायर के साथ कवर से बाहर निकले और उन्होंने माओवादियों पर मुंह तोड़ जवाबी फायर किया। गंभीर रूप से जख्मी हो जाने के बाद भी अंतिम सांस तक वे माओवादियों पर बड़ी जाबाजी से गोलियां चलाते रहे। इस प्रकार कांस्टेबल पूर्णानंद ने समय पर सहयोग कर न सिर्फ साथी कमांडो की जान बचाई, बल्कि माओवादियों को सैन्य टुकड़ी का घेराव करने से रोका तथा असाधारण कर्तव्य परायणता और विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा हेतु स्वयं को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय श्री पूर्णानंद की माता श्रीमती उर्मिलाबाई तथा पिता श्री लक्ष्मण साहू। दो जुलाई 2020 श्रीनगर स्थित हजरतबल इलाके के मालबाग क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस आतंकवादी की मौजूदगी की खबर के आधार पर सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। लक्षित घर की 4 दीवारी में सैन्य बलों की उपस्थिति का आभास होते ही वहां छिपे आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों पर उत्पन्न प्राणघातक खतरे को देख हेड कांस्टेबल कुलदीप निर्भीकता से 4 दीवारी के अंदर कूद गए और अपनी सटीक गोलीबारी से आतंकवादी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। आतंकवादी द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी में घायल होने के बावजूद ये जांबाज सिपाही मोर्चे पर डटे रहे और आतंकवादी की गोलियों का करारा जवाब देते हुए अंततः मकान में घुसने में कामयाब हुए। निर्भीकता से आगे बढ़ते हुए ज्यों ही वो प्रथम तल पर दाखिल हुए, आतंकवादी ने बेहद नजदीक से पुनः बेतहाशा गोलियों की बौछार शुरू कर दी। प्राणघातक हालातों से जूझते हुए आपने आमने सामने की लड़ाई में अपने सटीक निशाने से आतंकी को घायल कर दिया। आपके सशक्त प्रहार एवं पराक्रम से हड़बड़ाए आतंकी ने पुनः गोलियां बरसाते हुए नीचे भागने का प्रयास किया। अद्वितीय साहस एवं संयम का परिचय देते हुए हेड कांस्टेबल कुलदीप ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उस कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। आखिरी सांस तक लड़ते हुए अंततः आप वीर गति को प्राप्त हुए। मारे गए आतंकी के पास AK-56 राइफल मैगजीन के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा एवं त्याग का परिचय देते हुए राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार ओराव की पत्नी श्रीमती वंदना ओराव। विंग कमांडर वर्तमान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 10 सितंबर 2018 से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन में स्क्वाड्रन पायलट के महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लाइट कंट्रोल एवं प्रेशर सिस्टम में निरंतर किए जा रहे सुधारों के पश्चात 12 अक्टूबर 2020 को उन्हें एक परीक्षण उड़ान की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।
कई हजार फीट की गगनभेदी ऊंचाई पर उड़ान के समय विंग कमांडर वरुण ने देखा कि लड़ाकू विमान का प्रेशर सिस्टम बिना किसी चेतावनी के काम करना बंद कर चुका था। असाधारण सूझबूझ एवं व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए आपने विमान को नीचे लाना शुरू किया। लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से गुजरते हुए आपने पाया कि तकनीकी खराबी के कारण विमान पर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लड़ाकू विमान कलाबाजियां खाता हुआ तीव्र गति से नीचे की ओर गिर रहा है। प्राणघातक परिस्थितियों से जूझते हुए विकट शारीरिक एवं मानसिक तनाव के बीच आपने अद्वितीय संयम एवं संतुलन बनाए रखा। ऐसे जानलेवा हालात में पायलट को विमान छोड़ने की स्वतंत्रता होने के बावजूद इस शूरवीर वायु योद्धा ने अपनी जान हथेली पर रखकर विमान को सुरक्षित उतारने का विकल्प चुना और विमान को सही सलामत उतारकर अपने संकल्प को सिद्ध किया। इस प्रकार आपने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि देश के बहुमूल्य लड़ाकू विमान को बचाते हुए आम नागरिकों के नुकसान के संभावित संकट को भी निरस्त किया। इसके साथ ही स्वदेश में परिकल्पित हल्के लड़ाकू विमान में होने वाली संभावित खामियों का सटीक विश्लेषण करने, इनके निवारण के उपाय का मार्ग प्रशस्त करने में भी आपने अहम योगदान दिया। उत्कृष्ट उड़ान कौशल, त्वरित निर्णय क्षमता एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए आपने वायुसेना की उच्चतम परंपराओं का निर्वहन किया। 8 दिसंबर 2021 को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण आप वीरगति को प्राप्त हुए। विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पत्नी श्रीमती गीतांजलि सिंह एवं माता श्रीमती उमा सिंह